नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद पवी एंड पापा पे। आप जैसा कि जानते हैं कल नीट 2023 के पेपर का आयोजन हो चुका है और उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर था वो न कठिन था न ज़्यादा सरल था। उसमें आए हुए 50 प्रश्नों का आज हम विश्लेषण करेंगे कि किन चैप्टर्स में से कौन कौन से प्रश्नों को लिया गया और किस भाग में से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के किस भाग में से किन प्रश्नों को चुना गया। आप देख सकते हैं कि 11th और 12th के अंदर जो अभी जो नई बुक्स आनी है उनके अंदर चैप्टर्स की संख्या सीबीएसई के द्वारा रिड्यूस की जा चुकी है, लेकिन जो पहले टोटल मिलाकर के 30 चैप्टर्स थे उनमें 14 11वीं के अंदर और 16 चैप्टर 12वीं में थे। उन 30 चैप्टर में से 50 प्रश्न आए थे। आप देख सकते हैं कि 11वीं के अंदर कुल 20 प्रश्नों को शामिल किया गया और 12वीं के 30 प्रश्नों को कुल 50 में से जगह दी गई। यानी अगर चैप्टर वाइज अपने देखें तो मोल कंसेप्ट जो पहला चैप्टर 11th में उनमें से एक प्रश्न पूछा गया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 2 प्रश्न आए थे। पीरियोडिक टेबल में से एक प्रश्न आया था। केमिकल बॉन्डिंग में से 3 प्रश्न पूछे गए। उसमें लुईस एसिड, लुईस बेस को पहचानना वो पी ब्लॉक से संबंधित भी हो सकता है। अगर आप यहाँ से ना काउंट करेंगे तो यहाँ भी है, जबकि बेसिकली इसी के प्रश्न थे। 3 प्रश्न पूछे गए थे। अगर बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें भी बॉयल लॉ के ऊपर एक प्रश्न ग्राफ के संबंध में आया था। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी एक प्रश्न पूछा गया था। इक्विलिब्रियम के अंदर भी जो है वो 2 प्रश्न पूछे गए थे, केमिकल एंड आयनिक मिलाकर के। रिडॉक्स रिएक्शन में भी बैलेंस करने संबंधित क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था। हाइड्रोजन चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन एसर्शनिज्म में पूछा गया। एस ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक में से 2 क्वेश्चन इस बार आए थे। उनमें जो मेटल है, मेटल के साथ में किस प्रकार से बॉन्डिंग बनती है उसके बारे में प्रश्न था। पी ब्लॉक, अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग का प्रश्न मान लें तो इसमें से प्रश्न नहीं थे। जबकि अगर पूछा जाए लुईस जो एसिड्स थे, कौन सा लुईस एसिड था, AlCl3, तो एल्यूमिनियम आपको पता है कि जो 13वें वर्ग के अंदर आता है तो वो प्रश्न इससे संबंध आएगा। 11वीं के अंदर पी ब्लॉक जो है उसके 2 वर्ग 13वां और 14वां वर्ग शामिल होता है, जबकि 15 से लेकर के 18 तक आप 12th के अंदर 7 चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, जो इस बार सीबीएसई के द्वारा हटा दिया गया है। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, वहां से 4 प्रश्न पूछे गए थे। जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। हाइड्रोकार्बन में से कोई भी क्वेश्चन यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से क्वेश्चन नहीं था। हाँ, अगर बात करें कि सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन है या हकल रूल को फॉलो करना है तो उसको मानने में क्वेश्चन इसमें से हो सकता था। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी एक प्रश्न पूछा गया। यानी इस प्रकार इन सारे प्रश्नों को अपने जोड़े तो 11वीं के अंदर कुल 20 प्रश्नों को पूछा गया। अगर बात करें 12th में पाठों की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से 30 प्रश्न पूछे गए। फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक में ज़्यादा होते हैं। अगर बात करें सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि इस बार सॉलिड स्टेट चैप्टर आपको पता है रेशनलाइज करके 12th के टॉपिक से हटा दिया गया है। सॉलिड स्टेट में से क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी इजी थे। एक तो एटम्स के नंबर पहचान करना, अपने क्वेश्चन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगर बात करें सॉल्यूशन चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी टॉपिक में से लिया गया था, क्योंकि हीलियम जो है वो स्कूबा डाइवर जो है वो गैस के सिलेंडर गैस जो होता है उसमें हीलियम फिल की हुई रहती है। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी इजी थे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में से 2 प्रश्न पूछे गए। सरफेस केमिस्ट्री जो इस बार हटा दिया गया है टॉपिक, इसमें से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न जो था वो 15 प्रश्न जो होते हैं बाद में जिनमें से कोई 10 प्रश्न करने होते हैं, उनमें से एक प्रश्न क्यूमिस स्टोन इनमें से आया था। अगर बात करें मेटलर्जी में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ब्लास्ट फर्नेस के डायग्राम से संबंधित था, उसके टेम्परेचर से रिलेटेड था। पी ब्लॉक जो कि इस बार हटा दिया गया है, उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन दोनों चैप्टर आपस में कोरिलेटेड होते हैं। इन दोनों से मिला करके
5 प्रश्न पूछे गए थे कोऑर्डिनेशन से एंड डी एंड एफ ब्लॉक से। और डी एंड एफ ब्लॉक में से भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एनसीईआरटी के बीच के क्वेश्चन में थे था। जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में बताता हूँ आपको, Cu+2 और Cu+ के अंदर ज्यादा स्टेबल कौन था ड्यू टू हाइड्रेशन एनालिसिस का आंसर था कि इसमें से पूछा गया। हेलो एल्केन हेलो एरीन की बात करें, हेलो एल्केन हेलो एरीन में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बेंजीलिक विनाइलिक एलिलिक इनमें से कौन सा होता है, ये क्वेश्चन इसमें से आया था। अल्कोहल फिनॉल ईथर, क्योंकि इसमें चैप्टर में 3 पार्ट शामिल होते हैं, इनमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि इसके अंदर भी टॉपिक ज्यादा शामिल होते हैं। एमीन्स की बात करें तो एमीन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। पॉलीमर से एक क्वेश्चन बहुत इजी आया था, नियोप्रीन को आपको पता है पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं, यानी उसमें Cl जुड़ा हुआ रहता है और काफी इजी क्वेश्चन था, आपको डिटेक्ट करना था उसमें से। बायोमोलेक्यूल में से न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 2 क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड थे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी जो बारब्यूटेरिक एसिड होता है, बारब्यूटेरेट्स होते हैं, उनका डेरिवेटिव का एक एग्जांपल वेरोनल जो बताना था, इसमें से पूछा गया। यानी आप देख सकते हैं अगर भाग के हिसाब से देखें तो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स भी ज्यादा है, तो उनमें से कुल 23 प्रश्न पूछे गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से कुल 14 प्रश्न इसमें से पूछे गए। जबकि बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 13 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे इन चैप्टर्स में से, यानी कि कुल 50 प्रश्न आए। आपके पेपर का लेवल मॉडरेट कह सकते हैं, वरना 20 से 30 प्रश्न 50 में से ऐसे थे जिनको आप एक ऑप्शंस के बेसिस पे भी कर सकते थे। आपका केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग या ओवरऑल नीट का स्कोर क्या रहता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन अपने कल से क्वेश्चन टॉपिक वाइज करेंगे और हमारे चैनल के ऊपर कैम रसायन बीकेवी, ये चैनल लर्न विद पवी एंड पापा के साथ जुड़ा हुआ है। कैम रसायन बीकेवी पे आप जाकर के इस चैनल के पूरे सॉल्यूशंस को आप एक एक करके समझ सकते हैं, जो आपकी आगे की तैयारी को हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल लर्न विद पवी एंड पापा और कैम रसायन बीकेवी दोनों को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे से आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।